हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन सेक्शन। मैं हूं आपके साथ आयशा नाना। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स कल हमने कौन सा टॉपिक किया था? सो फ्रेंड्स कल हमने टॉपिक किया था ईसाई धर्म और सैव धर्म। कौन सा किया था? ईसाई धर्म और सैव धर्म। आज हम उससे आगे का टॉपिक लेकर आए हैं इस्लाम धर्म। सो फ्रेंड्स आज हम इस्लाम धर्म पढ़ेंगे। अपनी नोट्स बुक वगैरह उठा लीजिए और अपना जो है पेन उठाकर अपने नोट्स जब प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है। इस्लाम धर्म का संस्थापक जो है वो माना जाता है हजरत मोहम्मद साहब को। किसको माना जाता है? इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। चलिए लिखिए, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा। इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। किसको माना जाता है फ्रेंड्स इस्लाम धर्म का संस्थापक? तो इस्लाम धर्म का संस्थापक जो है वो हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। इसके बाद आता है कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम था या फिर इनकी पत्नी का क्या नाम था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इससे आगे पढ़ते हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 570 ईस्वी में। कब हुआ था फ्रेंड्स? इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? वो हुआ था मक्का में। 570 ईस्वी में कहां हुआ था फ्रेंड्स? मक्का में। मक्का में। इसके बाद इनके पिता का नाम जो अब्दुल्ला था। इनके पिता का क्या नाम था फ्रेंड्स? अब्दुल्ला। समझ आ रहा है ना सबको? अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकता है कि आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं किस टॉपिक में है या फिर कौन से पॉइंट में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या पढ़ा है कि इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम है? सो फ्रेंड्स इनके पिता का नाम है अब्दुल्ला। इसके बाद आता है इनकी माता का नाम। इनकी माता का नाम किसी को पता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए जल्दी। हजरत मोहम्मद की माता का नाम क्या था? चलिए बताइए फ्रेंड्स कि हजरत मोहम्मद साहब की माता का क्या नाम था? नहीं पता है किसी को? तो चलिए मैं बता देती हूँ। हजरत मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना था। क्या था फ्रेंड्स? अमीना। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। अब हम इससे आगे आते हैं कि मतलब कि इन्होंने जो है अपनी शिक्षा कब ली थी या फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी। सो फ्रेंड्स हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? 610 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए देखते हैं ज्ञान प्राप्ति। छह सौ 10 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में मक्का के पास
इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई फ्रेंड्स? 610 ईस्वी में इन्हें मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि, और तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, ये पढ़ा है कि इनको जो है इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। 540 ईस्वी में इनका 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला है, माता का नाम अमीना है। ज्ञान की प्राप्ति ने 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 24 सितंबर 622 में पैगंबर से मक्का तक इन्होंने पैदल यात्रा की थी। इसे ही इस्लाम धर्म में जो है हिजरी संवत कहा गया है। तो फ्रेंड्स 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर से मक्का तक की यात्रा की थी हजरत साहब ने, तो इसे हिजरी संवत कहा गया है इस्लाम धर्म में। किसको कहा गया है? जो उन्होंने 24 सितंबर 622 ईस्वी में जो पैगंबर से मक्का तक यात्रा की थी, इसको ही हिजरी संवत कहा गया है इस्लाम धर्म में। तो लिखते हैं 24 सितंबर 622 ईस्वी में मक्का के पैगंबर से मदीना तक इन्होंने यात्रा की थी। इसे ही इस्लाम धर्म में हिजरी संवत कहा गया है। कब से कब तक फ्रेंड्स? 24 सितंबर 622 ईस्वी में इन्होंने मक्का के पैगंबर से मदीना तक पैदल यात्रा की थी। इसको ही इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना गया, या फिर इसको ही इस्लाम धर्म में जो है हिजरी संवत कहा गया है। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आता है कि हिजरी संवत कब स्टार्ट हुआ था? तो वो हुआ था 622 ईस्वी में। कब हुआ था हिजरी संवत स्टार्ट? मैंने आपको कराया सारे संवत। हिजरी संवत जो है वो 622 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। इनकी माता का नाम अमीना, पिता का नाम अब्दुल्ला। 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर 622 ईस्वी में इन्होंने हिजरी संवत लागू किया था। इसके बाद आता है कि मोहम्मद साहब की जो शादी थी वो 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक स्त्री से हुई थी। और ये कौन थी? विधवा स्त्री थी। कौन थी? विधवा महिला थी जिससे इनकी शादी हुई थी। नाम क्या था? खदीजा। कब हुई थी? 25 वर्ष की अवस्था में। इधर लिख देती हूँ 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से इनकी शादी हुई थी। क्या नाम था फ्रेंड्स इनकी वाइफ का? खदीजा। ये एक विधवा स्त्री थी जिससे इनकी शादी हुई थी। 25 वर्ष की अवस्था में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो कुरान है वो इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है।
इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है फ्रेंड्स? कुरान। आई थिंक ये सब लोग जानते होंगे। इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? सो फ्रेंड्स वो है कुरान। इसके बाद आता है कि इनकी पुत्री का क्या नाम था और इनके दामाद। इनकी पुत्री का नाम फ्रेंड्स फातिमा था और इनके दामाद का नाम था अली। हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा था और इनके दामाद का नाम था फ्रेंड्स अली। हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा था। तथा दामाद का नाम अली था। फ्रेंड्स, हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का क्या नाम था? तो वो था फातिमा और इनके दामाद का नाम था फ्रेंड्स अली। हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम था फातिमा तथा इनके दामाद का नाम था अली। इसके बाद आता है कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है फ्रेंड्स वो 632 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु? हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। सो फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 622 ईस्वी में इन्होंने हिजरी सम्मत लागू किया था। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। जो इन्हें दफनाया कहाँ गया था? इनकी मृत्यु के बाद इन्हें मदीना में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था फ्रेंड्स? मदीना में। यहीं पे लिख देती हूं मैं। तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया था। कब? सो फ्रेंड्स, जो हजरत मोहम्मद साहब थे उनकी जब मृत्यु 632 ईस्वी के बाद मुस्लिम धर्म जो या फिर इस्लाम धर्म जो 2 भागों में बढ़ गया था। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, सिया व सुन्नी। जो सिया लोग थे वो विश्वास करते थे इनके दामाद अली की शिक्षाओं पर। जो सिया लोग थे वो किस पर विश्वास करते थे? इनके दामाद अली की शिक्षाओं पर। और जो सुन्नी थे वो जो है वो उनके विचारों पर ही चलते थे। किसके? हजरत मोहम्मद साहब के विचारों पर ही सुन्नी लोग चलते थे। चलिए लिखते हैं, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बट
गया था। कौन कौन से थे फ्रेंड्स वो भाग थे सिया व सुन्नी। सिया वह सुन्नी। जो सिया थे वो इनके दामाद अली की शिक्षाओं पर विश्वास करते थे। सिया हजरत साहब के दामाद हजरत साहब के दामाद अली की शिक्षाओं पर विश्वास करते थे और जो सुन्नी थे वो हजरत साहब के कदम पर ही चलते थे या फिर कदमों पर ही विश्वास करते थे। सुन्नी हजरत साहब के कथनों पर ही विश्वास करते थे। सुन्नी किस पर विश्वास करते थे? सुन्नी हजरत मोहम्मद साहब के कथनों पर ही विश्वास करते थे और जो सिया लोग थे वो इनकी मतलब इनके दामाद की शिक्षाओं या फिर इनके दामाद के कथनों पर विश्वास करते थे। उसके बाद आता है जो इनके दामाद है अली, इनकी जो हत्या है वो 661 में कर दी गई थी। कब कर दी गई थी फ्रेंड्स? 661 ईस्वी में कर दी गई थी। अली की हत्या, अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई थी। हजरत साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में और इनके दामाद अली की मृत्यु या फिर हत्या की गई थी 661 ईस्वी में। इसके बाद अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 680 ईस्वी में करबला, करबला या इराक में कर दी गई थी। करबला या फिर इराक में कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में फिर इराक में कर दी गई थी। सो फ्रेंड्स अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बढ़ गया था, सिया व सुन्नी। कितने भागों में फ्रेंड्स? दो भागों में बढ़ गया था, सिया व सुन्नी। जो सिया लोग थे वो इनके दामाद अली की शिक्षाओं पर विश्वास या फिर इनके कथनों पर विश्वास करते थे और जो सुन्नी लोग थे वो हजरत साहब के कथनों पर विश्वास करते थे। किस पर करते थे? हजरत साहब के कथनों पर विश्वास करते थे। जो इनके दामाद थे हजरत साहब के अली, उनकी हत्या जो है फ्रेंड्स वो 661 ईस्वी में कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 661 ईस्वी में कर दी गई थी। और अली के पुत्र हुसैन की हत्या जो है वो 680 ईस्वी में कुरबला या फिर इराक में कर दी गई थी। कब कर दी गई थी फ्रेंड्स? 680 ईस्वी में कुरबला या इराक में कर दी गई थी। इसके बाद हम आते हैं कि मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन कहलाए? सो फ्रेंड्स वो कहलाए खलीफा। हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो है फ्रेंड्स वो कहलाए खलीफा। हजरत साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए।
साहब के उत्तराधिकारी कौन कहलाए फ्रेंड्स? तो वो कहलाए खलीफा। इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है वो 1924 तक ही रहा। कब तक रहा फ्रेंड्स? 1924 तक ही, क्योंकि उसी के बाद 1924 में जो है से तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। किसने समाप्त कर दिया था? तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने। खलीफा शब्द इस्लाम धर्म में कब तक रहा फ्रेंड्स? तो वो रहा 1924 ईस्वी तक। इसके बाद तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया था। खलीफा इस्लाम धर्म में उन्नीस 24 ईस्वी तक रहा। इसके बाद तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इसको समाप्त कर दिया। सो फ्रेंड्स, जितना इस्लाम धर्म में था वो मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में, हिजरी संवत लागू इन्होंने किया 622 ईस्वी में, 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की जो थी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है फ्रेंड्स इस्लाम धर्म दो भागों में बढ़ गया था, सिया व सुन्नी। जो सिया थे वो इनके दामाद की शिक्षाओं पर विश्वास करते थे, सुन्नी लोग इन्हीं के कथनों पर चलते थे। इनके दामाद अली की हत्या जो वो 661 ईस्वी में कर दी गई थी। फिर उसके बाद इनके पुत्र आए अली के हुसैन, उनकी हत्या जो है फ्रेंड्स वो 622 ईस्वी में करबला या फिर इराक में कर दी गई। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा है कि हजरत साहब के उत्तराधिकारी जो है वो खलीफा कहलाए, और खलीफा जो है वो इस्लाम धर्म में सिर्फ 1924 तक रहा, क्योंकि उसके बाद या फिर 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इसको समाप्त कर दिया था। सो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं आगे पारसी धर्म। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट पारसी धर्म। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? पारसी धर्म के सद्विचार कौन से थे? अब हम इसमें पारसी धर्म में ये सब पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहला आता है कि पारसी धर्म के संस्थापक जरस्तु थे। कौन थे फ्रेंड्स? जरस्तु। पारसी धर्म के संस्थापक जरस्तु थे। कौन थे फ्रेंड्स? पारसी धर्म के संस्थापक जरस्तु थे। अब आता है इसके बाद इनकी सबसे पवित्र पुस्तक या फिर पारसी धर्म का ग्रंथ कौन सा था? सो फ्रेंड्स पारसी धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक थी जिंदा अवस्थे। कौन सी थी फ्रेंड्स? जिंदा अवस्थे। और इसको ही पारसी धर्म का जो है ग्रंथ कहा गया है। पारसी धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक जिंदा अवस्थे। जिंदा अवस्थे कौन सी थी फ्रेंड्स? पारसी धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक जिंदा अवस्थे थी। इसको ही पारसी धर्म का कथन कहा गया है। उसके बाद आता है कि इनकी शिक्षा का मूल मंत्र या फिर मूल सूत्र कौन सा था? पारसी धर्म की शिक्षा का मूल मंत्र क्या थे? सो फ्रेंड्स वो थे सद्वचन, सद्विचार और सद्कार्य। तीन त्रिवचन पर ये विश्वास करता था, सद्वचन, सद्विचार, सद्कार्य। कौन कौन से फ्रेंड्स? सद्वचन, सद्विचार, सद्कार्य। तीन
चीजों पर विश्वास करता था, सद्वचन, सद्विचार और सद्कार्य। सद्वचन, सद्विचार, सद्कार्य। ये क्या फ्रेंड्स, ये है पारसी धर्म के 3 मूल मंत्र। क्या फ्रेंड्स, ये है पारसी धर्म के 3 मूल मंत्र, सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। और इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि ये पारसी लोग जो है वो किसकी पूजा करते थे। ये अग्नि मंदिर की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे फ्रेंड्स, ये लोग अग्नि मंदिर में पूजा करते थे। क्या में पूजा करते थे, अग्नि मंदिर में पूजा करते थे। अपने ईश्वर को ये अहूर कहते थे। क्या कहते फ्रेंड्स, अपने ईश्वर को ये अहूर कहते थे। अग्नि मंदिर में पूजा करते थे। अग्नि मंदिर में पूजा करते थे। पारसी लोग अपने ईश्वर को अहूर कहते थे। पारसी लोग अपने ईश्वर को अहूर सो फ्रेंड्स, पारसी धर्म में हमने क्या पढ़ा है, पारसी धर्म का संस्थापक जरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं, पारसी धर्म का संस्थापक जरस्तु को कहते हैं। इनकी सबसे पवित्र पुस्तक या फिर पवित्र ग्रंथ जिंदा अवस्थे, उसके बाद इनके त्रिवचन या फिर इनका मूल मंत्र पारसी धर्म का सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। एट लास्ट ये किसकी पूजा करते थे, ये अपनी मंदिर में पूजा करते थे और अपने ईश्वर को ये अहूर कहते थे। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा है इस्लाम धर्म और पारसी धर्म। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा फ्रेंड्स। थैंक यू।